But please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? Sorry to say, I should not go into all this matter. But you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. नमस्कार, मैं वृंदा। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद, जो भी आपने सुना, इस बयान के बाद अब जाकर बीजेपी को ये ध्यान आया है कि घर घर सिंदूर बांटने की जो योजना की खबर थी वो फेक न्यूज़ थी। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने पूरा एक ट्वीट किया है कि घर घर सिंदूर भेजने की भास्कर की जो खबर थी वो फेक न्यूज़ है। मैं आपको उस ट्वीट के बारे में भी पढ़ के बताऊंगी और भास्कर की खबर भी दिखाऊंगी। 28 मई को भास्कर ने ये खबर छापी। ये सुजीत ठाकुर की खबर है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है, और मैं पढ़ रही हूँ हेडलाइन, कि मोदी 3.0 की वर्षगांठ, घर घर सिंदूर भिजवाएंगे, 9 जून से चलेगा अभियान। इसके अंदर एक भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता के बयान के आधार पर ये बताया गया था कि 9 जून से इस पूरी योजना की शुरुआत होगी। तो 28 मई को खबर आई, 28 के बाद 29 हो गया, 29 के बाद 30 हो गया, 30 आधा गुजर गया। उसके बाद 30 की शाम को करीबन 4-5 बजे के आसपास अमित मालवीय एक ट्वीट करते हैं। ये रहा वो ट्वीट का अंग्रेज़ी में भी उन्होंने किया था, ये उसका हिंदी हिस्सा है। ट्वीट में लिखते हैं कि बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज़, इस हैशटैग फेक न्यूज़ के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। है ना दिलचस्प। 28, 29 और 30 को जाकर अमित मालवीय को ये बात याद आती है कि ये एक फेक न्यूज़ है, और वो बाकायदा इसके ऊपर भास्कर की खबर पे बड़ा सा फेक का ठप्पा लगा के ट्वीट करते हैं। और ओरिजिनल फ़ोटो में ये लाल रंग का ठप्पा था, और ये प्रसार किया जाता है अमित मालवीय की तरफ से कि ये खबर झूठी थी। 28 मई को भास्कर ने ये खबर छापी थी। पूरे देश में प्रतिक्रिया आने लगी, सिंदूर अभियान को लेकर डिबेट होने लगे, बयान आने लगे। कांग्रेस कुछ कह रही थी, दूसरी पार्टियां कुछ कह रही थी, उनके जवाब में बीजेपी कुछ कह रही थी, है ना। ट्विटर पर इतना डिबेट चल रहा था। आज सुबह यानी 30 मई की सुबह संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी इसका खंडन नहीं किया। तो फिर ये शाम को 4-5 बजे जाकर अमित मालवीय को खंडन करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। 28 मई की खबर को आपने 29 मई को फेक न्यूज़ नहीं कहा और 30 मई को जाकर फेक न्यूज़ कहा। तो क्या ये बात बीजेपी को 30 मई को पता चली? उस पार्टी को जो 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहती है, जिसके तमाम प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में बैठे रहते हैं, जिसके पास प्रेस तक पहुंचने का, लोगों तक पहुंचने का इतना बड़ा तंत्र है, उस पार्टी को 2.5 दिन का समय लगा। तो आज जाकर इसे फेक न्यूज़ कहा गया है। लेकिन हम इस बारे में इस फेक न्यूज़ के बारे में फिर से बात करेंगे और ममता बनर्जी के इस बयान के बारे में भी बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं ज़रा आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। और 27 मई को उत्तर प्रदेश से एक खबर आती है, और कई जगह ये खबर प्रकाशित हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 जगह ही ये बात आई हो। ये आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, अब यूपी में योगी सरकार सामूहिक विवाह में दे रही है सिंदूर दानी। ठीक, ये रिपोर्ट है पंकज चतुर्वेदी की। ये 27 मई की खबर है और इसमें लिखा है कि योगी सरकार ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाले आयोजनों में नव विवाहित कन्याओं को सिंदूर दानी भी उपहार स्वरूप देने का निर्णय किया है। हमें लगा क्या पता एक ही जगह ये रिपोर्ट आई हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये रिपोर्ट कई जगह छपी है। ये रिपोर्ट प्रभात खबर में भी छपी है, काफ़ी बड़ी हेडलाइन है, आप पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बड़ी पहल, योगी सरकार ने विवाह योजना में जोड़ा सिंदूर दान, दोगुनी हुई मदद राशि। मदद राशि की बात वैसे अच्छी है। फिर ये देखिए, इंडिया टीवी के वेबसाइट पर भी वही खबर है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सामूहिक विवाह योजना में दुल्हन को दी जाएंगी ये 2 खास चीज़ें, और 2 खास चीज़ें जो हैं उसमें से एक है सिंदूरदानी। उसके अलावा जागरण ने भी ये खबर छापी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सामूहिक विवाह में अब दुल्हनों को मिलेगा सिंदूर दान। यानी भास्कर की खबर आने से पहले ही इस देश में शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर बांटना शुरू हो चुका था। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की एक सरकार अपने 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 सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी सरकारी योजनाओं के तहत नवविवाहित लड़कियों को सिंदूर दानी दे रही थी, और उसमें सिंदूर भी होगा। तो क्या इसे भी अब फेक न्यूज़ घोषित किया जाने वाला है? पर शायद ये इतना आसान ना हो, क्योंकि जागरण की जो ये खबर है उससे मैं थोड़ा आपको कुछ पढ़ के बताना चाहती हूँ। इस खबर में देखिए, हरदोई में क्या लिखा है इस खबर में? हरदोई में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने इस बात की घोषणा की है। तो यहाँ किसी सूत्र की कोई बात नहीं है, यहाँ किसी सोर्स ने कुछ नहीं कहा है। इसमें आगे लिखा है कि अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी स्मृति अभियान कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में दुल्हन को सुहाग के निशानी सिंदूरदानी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कीमत के हिसाब से तो ये उपहार छोटा है, लेकिन प्रतीक के हिसाब से बहुत बड़ा है। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इसका निर्णय लिया गया है। ये जागरण की वेबसाइट पर मौजूद है ये खबर इसका अभी तक कोई खंडन नहीं हुआ है, और सोशल मीडिया पर इन कार्यक्रमों की तस्वीरें भी मैंने ट्वीट होते हुए देखी। इस खबर में आगे लिखा है कि मंत्री जी बता रहे हैं कि सिंदूरदानी बांटने की जो योजना है, इसकी कल्पना खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भास्कर की रिपोर्ट पर तो फेक न्यूज़ का ठप्पा लगा दिया, लेकिन सिंदूरदानी बांटने की खबर तो भास्कर से भी पहले की है। वो 28 मई की खबर थी, ये 27 मई की खबर है, और बात सिर्फ खबर की नहीं है, ये तो दिया जा चुका है। तो जो चीज़ असल दुनिया में हो चुकी है, क्या उसे भी फेक न्यूज़ कहा जाएगा? तो हमारा सवाल काफ़ी सामान्य सा है, कॉमन सेंस का सवाल है। जब महिलाएं किसी दूसरे के हाथ से सिंदूर नहीं ले सकती, तो क्या फिर वो सिंदूरदानी स्वीकार कर लेंगी? घर घर सिंदूर को लेकर जब प्रचार होने लगा, तो सोशल मीडिया में बहुत सारी महिलाओं के बयान वायरल होने लगे, जो कहने लगी कि हम अपने पति के अलावा किसी और से सिंदूर नहीं स्वीकार करेंगे। तो क्या ये जो सिंदूरदानी दी जा रही है, उसमें सिंदूर नहीं दिया जा रहा है? क्या शादी के समय सिंदूरदानी खाली दी जाती है? जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, उनमें ये नहीं लिखा है कि सिंदूरदानी खाली दी जा रही है या उसमें सिंदूर दिया जा रहा है। वैसे खाली तो नहीं दी जाती है, और मानने वाले इसे भी अशुभ कह देंगे, ये भी हो सकता है। तो सवाल ये भी है। घर घर सिंदूर बांटने की योजना के विरोध में तो महिलाएं ये भी कह रही थी कि विवाह के समय लड़के के घर से सिंदूरदानी और चूड़ी वगैरह आती है। तो क्या बीजेपी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस योजना को भी फेक न्यूज़ कहेगी? क्या इन सारे कार्यक्रमों को, जो ये सामूहिक विवाह हो रहे हैं और इनमें जो भी सामान दिया जा रहा है, क्या उसे फेक न्यूज़ कहा जाएगा, या अगर वो दे दिया गया है तो उसे वापस ले लिया जाएगा? ये तो सवाल अमित मालवीय के लिए है। पर थोड़ा से रुकिए, एक और ख़बर आपको बतानी है। ये दैनिक भास्कर की खबर है। ये आज यानी 30 मई को दोपहर की खबर है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, इसमें रिपोर्टर का नाम नहीं है, लिखा है कि भोपाल में पीएम संग मंच पर बैठेंगी महिला मंत्री, सिंदूरी साड़ी, सेना जैसी वर्दी में व्यवस्था संभालेंगी कार्यकर्ता, मोदी को सिंदूर का पौधा करेंगी भेंट। ये दैनिक भास्कर की आज की खबर है। अगर सिंदूर घर घर पहुंचाने की खबर फेक है, तो ये सब भी तो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिंदूर जो प्रतीक है उसको बीजेपी उससे खुद को दूर कर रही है किसी भी तरह से। इस खबर में देखिए आगे क्या लिखा है।
और इसी तरह की राजनीति की निंदा जो है वो विपक्ष कर रहा है कि एक सेना का ये ऑपरेशन था, उसको क्या आप एक पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि बीजेपी बार बार कर रही है। इस खबर में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंच पर देवी अहिल्याबाई के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें भी नजर आएंगी। ये भास्कर की खबर है, आप वेबसाइट पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। इसे अभी तक फेक न्यूज़ नहीं कहा है। कल जब कार्यक्रम होगा तो उसमें क्या सिंदूरी साड़ी पहनकर महिला मंत्री मंच पर बैठेंगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर का पौधा तोहफे में दिया जाएगा? ये सब आप देखिएगा, इस पर नज़र रखिएगा। और क्या इसे भी फेक न्यूज़ बता के अमित मालवीय कोई बयान जारी करते हैं तो उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो मतलब साफ है कि सिंदूर के तमाम प्रतीक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंदूरदानी, सिंदूर का पौधा, सिंदूरी साड़ी, कहाँ तक इस राजनीति को खींचा जाएगा, कहाँ तक इस प्रतीक को लेकर जाया जाएगा? मतलब ऐसा लग रहा है कि सिंदूर से जुड़े सारे आइटम सोच लिए गए हैं और तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसी ने रखा होगा। ये भी खबर आई थी कि इसका नाम तो खुद प्रधानमंत्री ने सुझाया था। तो ये अजीब सी हालत हो गई है। ये फेक न्यूज़ अचानक से कैसे हो गया? और अगर था भी तो ये खबर तब क्यों नहीं आई जब ये खबर छप गई थी? क्या अब भास्कर की खबर पर ठप्पा लगाकर घर घर सिंदूर भेजने की योजना को फेक बताकर किसी तरह का डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? अमित मालवीय के इस ट्वीट के आधे घंटे बाद भोपाल पत्रिका की वेबसाइट पर एक और खबर छपती है जो मैं आपको पढ़कर इससे भी बताना चाहती हूँ। काफ़ी सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, कई तरह की वेबसाइट्स पर इसे लेके बात चल रही है। और अगर आप देखेंगे कॉपीराइट के नियमों के कारण हम लोग आपको कई सारे डिबेट्स नहीं दिखा सकते, मगर अगर आप खुद से सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी विस्तार से इस मामले पर टीवी न्यूज़ रूम्स में बहस हुई है घर घर सिंदूर ले जाने को लेकर। पत्रिका की ये खबर है, ये 30 मई की खबर है संजना कुमार की, और इसकी हेडलाइन है जो मैं पढ़ रही हूँ कि घर घर सिंदूर अभियान पर सियासत, कांग्रेस का बड़ा हमला, चुनावी लाभ का कोई और तरीका ढूंढे बीजेपी। अब इस खबर को मैंने क्यों यहाँ पर चुना है, क्योंकि इसमें भी वही बात लिखी है जो भास्कर की खबर में लिखी थी। इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत भाजपा की ओर से महिलाओं को उपहार स्वरूप सिंदूर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि भाजपा इस अभियान की शुरुआत 9 जून से करेगी। ये पत्रिका की खबर है जो आज शाम 4 बजे छपी है। तो ऐसा नहीं है कि इस खबर को और मीडिया संस्थानों ने नहीं छापा, और ऐसा भी नहीं है कि अमित मालवीय ने सभी को फेक न्यूज़ करार कर दिया हो। पर आपको मैं एक और जगह लेके जाना चाहती हूँ। एनडीटीवी राजस्थान की वेबसाइट पर 30 मई की दोपहर एनडीटीवी राजस्थान की वेबसाइट पर एक खबर छपी है। इसमें अपूर्व कृष्ण और इकबाल खान ने ये रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट में कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा सिंदूर बांटने की योजना का विरोध करते हुए सवाल कर रहे हैं कि जिनका सिंदूर उजड़ गया अब उनको सिंदूर नहीं, न्याय और जवाब चाहिए। ये उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को भारतीय संस्कृति की समझ नहीं है। कोई भी महिला अपने पति के नाम का सिंदूर नहीं लगाती है, ये भारतीय परंपरा है। और ये खबर एनडीटीवी की वेबसाइट पे है। इसमें लिखा है कि ऐसे में भाजपा द्वारा बांटे जा रहे सिंदूर को कोई भी महिला स्वीकार करेगी, ये असंभव है और ये प्रयास निंदनीय भी है। यहाँ पर कांग्रेस का बयान में क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि अब आप देखिए इस खबर के जवाब में, इस खबर में गोविंद डोटासरा के सवाल के जवाब में राजस्थान की ओर से एक प्रतिक्रिया को भी शामिल किया गया है। लेकिन क्या उसमें घर घर सिंदूर भेजे जाने की योजना का खंडन किया गया है? नहीं। इसके जवाब में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ इसे फेक न्यूज़ नहीं कहते, वो खंडन भी नहीं करते हैं कि हम घर घर सिंदूर नहीं भेजते हैं।
बल्कि बकायदा जवाब देते हैं कि डोटासरा जी की आत्मा मर चुकी है। वो नहीं समझते कि सिंदूर माँ शक्ति को चढ़ाया जाता है, माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है, हमारे बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाया जाता है, देवताओं को चढ़ाया जाता है, और वो इसकी भावना नहीं समझ रहे हैं। ये बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। तो बीजेपी के दूसरे रैंक के नेता तरह तरह से घर घर सिंदूर बांटने की योजना का बचाव कर रहे थे। जिस योजना का बचाव किया जा रहा था उसे आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने फेक न्यूज़ कह दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस बारे में एक टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पति के नाम के सिंदूर से ही मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का सिंदूर नहीं लगा लिया जाता है। सनातन संस्कृति यही है, सिंदूर समर्पण, प्रेम और हर परिस्थिति में एक दूसरे के पूरक होने का प्रतीक है। सिंदूर का मान नहीं रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते। ये कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का बयान है जो मैंने पढ़ा है। इसके अलावा आप और भी विरोधी दल के नेताओं का बयान सुनिए। सब ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी के चैलेंज के बाद बीजेपी को हटना पड़ा है। क्या एक ही ललकार में बीजेपी को ये समझ नहीं आया कि क्या करे? कल शाम को ही तो उनका बयान आया था। तो क्या बैकडोर के रास्ते इसे अब फेक न्यूज़ बताया जा रहा है कि बीजेपी ने कभी इसकी घोषणा ही नहीं की? भास्कर की रिपोर्ट का जब आप 2.5 दिन तक खंडन कर सकते थे तो आपने तभी खंडन क्यों किया जब ममता बनर्जी ने बयान दे दिया? 29 मई को ममता बनर्जी का बयान आया और उन्होंने काफ़ी कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज किया और सिंदूर किस तरह से कोई विवाहित महिला किसी और के हाथ से स्वीकार नहीं करती है, इस पर भी बात की। तो क्या ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी पीछे हट गई? अमित मालवीय के ट्वीट के जवाब में सुप्रिया श्रीनेत दिखती हैं कि ये सिंदूर की ताकत है। भाग गए भाजपाई, चले थे इस देश की ब्याहताओं को सिंदूर बांटने, ऐसी फटकार लगी कि बैकफुट पर आ गए। अब अपनी घटिया योजना को फेक न्यूज़ बता रहे हैं। झूठे और ढोंगी लोग हैं बीजेपी वाले, ये सुप्रिया ने कहा। अब आप ममता बनर्जी का बयान सुनिए। But please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. तो ऐसा लगता है कि परंपरा के नाम पर दूसरों को घेरने वाली बीजेपी खुद परंपरा के नाम पर अब घिर गई है। धर्म, संस्कृति, आस्था और परंपरा की राजनीति में बीजेपी खुद को मास्टर मानने वाली पार्टी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस मास्टर को पूरी क्लास ने घेर लिया है। आम महिलाएं सिंदूर बांटने की इस योजना को लेकर बोलने लगी थी कि वो किसी से भी स्वीकार नहीं कर सकती हैं सिंदूर को। तो क्या परंपरा के सियासी मैदान में इस बार बीजेपी चूक गई है? क्या बीजेपी से ये गणना कुछ ठीक से नहीं हुई, जिसे बार बार चाणक्य नीति कहा जाता है, बहुत होशियार और बहुत ही नपी तुली धर्म की राजनीति कहा जाता है? क्या उसमें इस बार कोई गड़बड़ी हो गई? हमारे इस नए चैनल रवीश कुमार नई सड़क पर हमसे जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के नाम के साइड में अब आप देखेंगे कि एक छोटा सा टिक भी आ गया है, यानी ये वेरीफाई हो गया है। तो अब आप इसी चैनल से जुड़िए, इसी को सब्सक्राइब कीजिए, नकल करने वालों से बचिए और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं वृंदा।